नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किया लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस वक्त बात होगी वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो एहतिजाजात हुए हैं। सबसे पहले मुंबई की बात कर लेते हैं। वारिस पठान, एमआईएम और भी बहुत सारे मुसलमानों ने आज यहाँ पर मुंबई में बड़े पैमाने पर एहतिजाज दर्ज किया है, जिसमें वारिस पठान समेत कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बाद में उनको रिहा भी किया गया है। नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं कि क्या सूरत हाल इस वक्त वक्फ़ तरमीमी बिल को लेकर के पूरे भारत में बनी हुई है। लगातार एहतिजाजात का सिलसिला शुरू हो रहा है, कहीं लाठी चार्ज हो रहे हैं और लेकिन जाहिर सी बात है कि वक्फ़ तरमीमी बिल को लेकर के इस वक्त मुल्क भर में जो तहरीक चलेगी, अगले दिनों में बड़े पैमाने पर मुसलमान इसमें शिरकत करने वाले हैं। ऐसी सूरत हाल में अलग अलग तंजीमें अपने अपने एतबार से ज़मीनी सतह पर इस वक्त शुरू कर चुके हैं। जैसे बंगाल में मुर्शिदाबाद में अभी एक दिन पहले ही वहाँ पर जो सूरत हाल बनी वो जानते हैं। आज फिर बाद नमाज जुमा बंगाल से भी कई ऐसी वीडियोस आई हैं जहाँ किसी यूनिवर्सिटी के तलबा ने कहीं पर एहतिजाज किया तो कहीं अवाम ने एहतिजाज दर्ज कराया। तो इस तरह अब सूरत हाल बदलती जाएगी नाज़रीन गिरामी, और हुकूमत को ये पता है कि इस बिल से किस कदर नाराज़गी पूरे मुसलमानों में पाई जा रही है। इस काले कानून ने किस तरह से मुसलमानों की लाखों एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा करने का जवाज़ पैदा कर देता है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को बेवकूफ़ बना करके पूरी तरह से जो है ये साबित करने की कोशिशें हो रही हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। बिलखुसूस मुसलमानों को भी इसमें गुमराह करने की कोशिश ये हो रही है कि वक्फ़ तरमीमी बिल से मुसलमानों का ही फ़ायदा होगा, लेकिन हकीकत ये है कि अंदरूनी सतह पर मुसलमानों को जो है पूरी तरह से भारत में खोखला करने, मजहबी आज़ादी उनसे छीन लेने और हज़ारों एकड़ ज़मीन किसी और पर दे करके उस पर कब्ज़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आप लोग उन लोगों की कुछ बातों पर भी इस वक्त आप ये ना करें। कुछ मुनाफिक लोग हमेशा पाए जाते हैं। मुसलमानों की सबसे बड़ी इस वक्त जो है अलमिया उम्मत मुस्लिमा का यही है कि ये कभी एक चीज़ पर मुत्तहिद नहीं हो सकती, और इसमें मुनाफिकों की इस कदर लंबी तादाद है कि न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे आलम में इस वक्त मुनाफिकीन की वजह से ही और अपने ही घर के भेदियों की वजह से उम्मत मुस्लिमा मार खा रही है, और उनके अंदरूनी सतह की जो इत्तेहाद है उसका ताना बाना टूट कर रह जाता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग, मखसूस लोग जो है वो लगातार इस वक्फ़ तरमीमी बिल की हिमायत में बोल रहे थे। ऐसे में जो है इस वक्त अजमेर शरीफ से एक रिपोर्ट सामने आती है। जाहिर सी बात है, मैं इसलिए बार बार इसका तज़किरा कर रहा हूँ कि अजमेर शरीफ का नाम लेकर के इससे वाबस्ता कुछ लोग जो है लगातार वक्फ़ तरमीमी बिल की हिमायत में बात करने की कोशिश करते रहे। कोई कहीं का सज्जादा नशीन होता है, कोई कहीं पर कोई हरी टोपी पहन लेता है, जबकि मज़ारात की कमेटियों से उनका कोई ताल्लुकात नहीं रहता। बैकैफ अब जो आप खबर देख रहे हैं वो अजमेर दरगाह बॉडी ने, इन्होंने भी पूरी तरह से जो है वक्फ़ तरमीमी बिल की मुखालिफत करते हुए प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है, और साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अजमेर दरगाह की जानिब से भी उनके मातहत में रहने वाले तमाम जो पूरे भारत में फैली हुई कमेटियाँ हैं उनके मातहत में भी इस वक्त जो है नेशन वाइड यानी कि पूरे मुल्कगीर तहरीक चलेगी। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है सब एक प्लेटफार्म पर जमा होने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो है हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की एक बहुत भयानक साजिश है। ऐसे में किसी भी तरह की जो कोई भी तंजीम अगर इस तरह की एहतिजाजात दर्ज कर रहे हैं तो उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वैसे भी रोड मैप आप लोगों के सामने रख दिया है। अलग अलग रियासतों के कन्वीनर भी जो है उनका भी इंतखाब हो चुका है। लिहाजा जो है जो जिन कन्वीनरों का इंतखाब हुआ है उनकी जानिब से वहाँ जहाँ जिस इलाक़े में भी, जिस शहर में भी जो है जो ऐलानात होंगे, जिस तर्ज के जो है एहतिजाजात की नौइयत बताई जाएगी, उस पर जो है पूरी तरह से शरीक होने की कोशिश करें। नाज़रीन गिरामी,
बिलखुसूस मुस्लिम लड़कियों के वालिदैन अपनी बच्चियों पर ध्यान दें। मैं बारहा इस तरह की वीडियो आती हैं तो आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करता हूं। मैं इसको बारहा इस बात का भी तस्करा करता हूं कि इन वीडियोस को आपके सामने लाने का ये मकसद हरगिज़ नहीं कि हम उन लड़कियों की जो है इज़्ज़त नफ्स के साथ खिलवाड़ करें, नहीं है। लेकिन इस वक्त जिस तरह की बेराहरवी, इस तरह की उर्यानियत या बेहयाई जो पाई जा रही है और बेहयाई करने के बाद जिस तरह से जो है उस पर डटे रहते हैं और शैतान जिस तरह उन पर हावी हो जाता है और उसके बाद फिर मुस्लिम नौजवानों को फंसाया जाता है, ये सबसे बड़ी जो थ्योरी है। मैं इससे पहले देखिए कि हैदराबाद की कुछ वीडियोस आए, कहीं जो है मेट्रो में कोई लड़की गैर के साथ जो है खड़ी गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रही है, कोई जो है किसी बाज़ार में जो है हाथ से हाथ डाल करके घूमती हुई नज़र आ रही है। मुस्लिम नौजवान देखते हैं तो उनकी वीडियो बना लेते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं। ऑब्जेक्शन करने की हद तक आप करें, मज़ीद उनके साथ मौजूद हिंदू लड़कों के साथ कोई हाथापाई करने की कोशिश ना करें। अगर आप ये करते हैं तो आप करने के लिए गए हैं अच्छा काम, लेकिन आप फंस जाते हैं। जैसे कर्नाटक की ये बात, ये वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में इस लड़की ने बेहयाई की इंतहा कर दी। चंद्रा लेआउट के एक मशहूर पार्क के बाहर जहां पर गाड़ियां पार्क करती हैं, वहां पर इस कदर काबिल एतराज़ हालत में बुर्कापोश लड़की बैठती है कि मुस्लिम नौजवानों का खून खोल उठता है। लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके उस लड़की से बारहा पूछते हैं कि भाई अपनी वालिदा का, अपने घर वालों का नंबर दो, आप जिसके साथ बैठी हो क्या इस तरह से बैठेंगे? बुर्का पहन करके आप एक इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। बुर्का करके फेंक दो ना। आपको अगर अय्याशी करना है, बेहयाई को फैलाना है, अपने गैर मुस्लिम आशिक के साथ अगर ये सब कुछ करना है तो बुर्का निकाल करके रखें। क्यों आप मज़हब को भी बदनाम कर रही हैं? और वो भी दिन दहाड़े चलते फिरते लोग देख रहे हैं और गाड़ी पर इस कदर काबिल एतराज़ हालत में बैठे हैं कि उसका अल्फाज का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब वो लड़के जाते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, तो वालिदैन उस लड़की को समझा करके उसकी बेराहरवी, उसकी बेहयाई को ये करके डांट करके घर में रखने के बजाय, उसके ईमान की हिफाजत करने के बजाय, उसके हया की हिफाजत करने के बजाय, उसकी आबरू की इज़्ज़त करने के बजाय उसको ये बताने कि ये सब जो है हराम है, ये फहाशी में आता है और इससे जो है आगे जाकर के मुस्तकबिल में सूरत हाल बहुत भयानक हो सकती है, बताने के बजाय जो मुस्लिम नौजवानों ने इनको रोका, उसी के खिलाफ उस लड़की ने जाकर के मामला दर्ज कर लिया है। तो ऐसी सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या जो है इस वक्त लड़कियों में ये सब। अब उस लड़की जो है कॉलेज का, अपने स्कूल का बस्ता डाली हुई है। मुमकिन है कि वो ट्यूशन के नाम पर घर से निकली होगी या कोचिंग सेंटर के नाम पर बाहर निकली होगी, जो कुछ भी है। बड़े शहरों में इस तरह की तो दिन भर, हर दिन, यहाँ तक कि हमारे ऑफिस के नीचे ऐसी कई चीज़ें, मामले देखने को मिलते हैं। इस पर कंट्रोल नामुमकिन हो चुका है। बड़े शहरों में वालिदैन अपनी लड़कियों पर, बच्चों पर कहाँ तक नज़र रख सकते हैं? इसकी एक ही वजह हो सकती है कि जो या तो उनको उन तमाम चीज़ों से दूर करें या उनकी तरबियत इस हद तक की जाए कि उनको समझाया जाए कि हया क्या है, ईमान क्या है। अफसोसनाक तरीन मामले इस वक्त जो है लगातार सामने आ रहे हैं। बारहा में इस पर आपको तबसरे कर चुका। इस वीडियो में आप वो लड़की जिस तरह से लड़कों को धमकियाँ दे रही है और जिस तरह से वो बात कर रही है, इसकी तरबियत कैसी हुई होगी, इस पर जो है हमें बड़ा जो है शर्मनाक चीज़ें सामने आ जाती हैं। वह कभी नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखने के लिए मैं बारहा कोशिश करता हूँ कि बेदारी लाएं। वो वालिदैन जिनके घरों में नौजवान लड़कियां हैं, जिनको कॉलेजेस में आप लोग भेजते हैं, उन पर मुकम्मल निगरानी रखा जाए। बसूरत दीगर याद रखिएगा कि अगर हम ये समझते हैं कि हमने अपना जितना करना था कर लिया और इस तरह के अगर उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो कल इसी बेरारवी और मुर्तद होने वाली औलाद के बारे में आपसे कल सवाल किया जाएगा और सवाल से कोई भी बच नहीं पाएगा अल्लाह के पास। अगर औलाद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है तो उनकी तरबियत करना भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। औलाद कितनी बड़ी नेमत है उन लोगों से पीछे जो पूछिएगा जो बे औलाद है। शादी को 1, 2, 3 साल हो जाने के बाद भी औलाद नहीं होती है तो किस कदर सरगर्दा घूमते हैं, परेशान होते हैं, उनकी चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, खाना पीना छोड़ देते हैं। जब बिन मांगे अल्लाह ताला औलाद दे रहा है और उनको पूरी तरह से सेहतमंद रखा है, सेहतमंद औलाद का मिलना भी सबसे बड़ी नेमत है।
वरना जाकर के पूछे जो माजूर औलाद पैदा होते हैं तो उनके वालिदैन की सारी पूंजी कहाँ ख़त्म हो रही है। माजूर औलाद जिनकी पैदाइश होती है उनके यहाँ की सूरत हाल किस कदर भयानक हो जाती है। जहाँ छोड़िए माजूर औलाद के सिलसिले में, वो तो ज़िंदगी ही जहन्नम बन जाती है। लेकिन उन माँ बाप से पूछिए जो बच्चा पैदा होने के बाद फिर बीमार पड़ जाता है, एक एक डेढ़ महीना जो है वो रह जाता है। जब इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने आपको पूरे सेहतमंद की हालत में आपके हवाले किया है, आपको बहुत सारी परेशानियों से दूर कर दिया है, इसके बावजूद अगर आप उसकी तरबियत पर, उसकी ईमान की हिफाजत पर आप तवज्जो नहीं करते हैं तो कसम खुदा की इंदल्लाह बहुत ही ज़्यादा सवालात किए जाएंगे, पकड़े जाएंगे। एक दो वीडियोस नहीं हैं, हर दिन जो वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं हम आपके सामने रख नहीं सकते, इसलिए कि आजकल देखें कर्नाटक का ही मामला, इन लड़कों ने उनसे ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि लड़का गैर मुस्लिम था। हिंदुत्व तंजीमें उस वीडियो को शेयर करके अलग अलग तरह के तबसरे शुरू कर दिए। कर्नाटक पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उनको हिरासत में ले लिया। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो हमारे नौजवान भी खुद पर कंट्रोल करें। भारत का इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है, आप गलती ना करते हैं तो आपके खिलाफ मामला दर्ज होता है, तो गलती करेंगे तो छोड़ेंगे क्या? अकल से, समझबूझ से इस वक्त जो है काम लेने की ज़रूरत है। ये बेंगलुरु का चंद्रा लेआउट में पेश आया हुआ मामला है जो गुज़श्ता 2 दिन से इसको वायरल हो रही थी, लेकिन चूंकि आज नौजवानों के खिलाफ मामला दर्ज करके हिरासत में लिया गया तो सोचा कि ये खबर आप लोगों के सामने रखूं। 5 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करने की बात सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, बेहयाई का ये आलम है इस वक्त के। एक और जो हमारे बेंगलुरु के मेट्रो से आई है, पहले दिल्ली मेट्रो के बारे में कहा जाता था कि बेहयाई सबसे ज़्यादा है, कोई शराब पी रहा है, कोई उरियाँ तस्वीरें निकाल रहा है, कोई अलग अलग नाज़ेबा हरकतें करते हुए पाया जा रहा है, कोई डांस कर रहा है। अब ये बेंगलुरु के मेट्रो स्टेशन से एक वीडियो आई है जिसमें नौजवान जोड़ा मुबैना गैर अखलाक़ी हरकत कर रहा था, तो पीछे किसी ने जो इसकी वीडियो बना करके मेट्रो स्टेशन है या फिर वोयो होटल है ये कहते हुए इसको शेयर कर डाला। आज जुमा की ये वीडियो है। नाज़रीन गिरामी, दरअसल इस वक्त समाज में, माशरे में बेहयाई अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है, जिसका हम लोग जो है इस वक्त आज़ादी के नाम पर, नामनिहाद आशिकी के नाम पर, आशिक माशूक जोड़े की आज़ादी की बात करते हुए उनको इस कदर खुली छूट दे रखी है कि वो अब माशरे का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, आसपास में मौजूद लोगों का भी। वो लड़की जो बुर्कापोश लड़की उस मर्द के साथ, अपने हिंदू आशिक के साथ जैसे बैठी थी, वो भी बेहयाई की इंतहा थी। और इस वक्त मेट्रो स्टेशन में देखी जाने वाली ये वीडियो भी बेहयाई की इंतहा है। मसला ये नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, मसला ये है कि भारत की सकाफत में, भारत की समाज में ख़वातीन को उसका एक अपना इमेज था। मगरबियत ने इस कदर हावी कर दिए हैं हमारे नौजवान नस्ल के में और उन जोड़ों में कि उनको पता ही नहीं है कि वो बेहयाई की इंतहा कर रहे हैं और लोग उनको देख रहे हैं। और उससे शर्मनाक बात यह है कि उनको इस बात का एहसास भी नहीं है कि वो गलती कर रहे हैं। 2025 का अगर हमारी नौजवान नस्ल का ये हाल है, जिसमें कुछ सोशल मीडिया में पेश की जाने वाली गंदी हरकतें और OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे, हॉलीवुड बॉलीवुड से और मुख्तलिफ किस्म के नामों से फैलाई जाने वाली फिल्मों के नाम पर बेहयाई ने अगर इस हद तक नौजवान नस्ल के दिमागों को अपने मुतासिर किया है, तो आइंदा जाकर कि इन नस्लों की हिफाजत कौन करेगा समझ में नहीं जाता अगर इनकी सही तौर पर तरबियत ना हो। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, वह नाज़रीन गिरामी, आइए, मुझे लगता है कि रूह अफ़ज़ा की कंपनी वालों को किसी की अच्छी खासी दुआ लग गई है। कोई उनकी मुखालिफत करता है तो उनकी मार्केटिंग जो वो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं कर सकते थे, 2 मिनट में मार्केटिंग हो जाती है। जी हाँ, सरफिरा बाबा रामदेव, मुस्लिम दुश्मनी में अपनी इंतहा करने वाला, कल अपना शरबत बेचने के लिए रूह अफ़ज़ा को बदनाम करने की कोशिश की तो भारत के तमाम सेकुलर, जिनकी सेकुलर यूट्यूबर्स कहें या सहाफ़ी जो मशहूर हैं, उन्होंने रूह अफ़ज़ा बॉटल उसके साथ ही बैठ कर के उसकी जो है तारीफ़ करना शुरू कर दी। और मुझे महसूस हुआ
कि रूह अफ़ज़ा की कंपनी वाले अगर करोड़ों नहीं कई करोड़ों रुपए भी खर्च करते तो इतनी मार्केटिंग नहीं होती जितनी मार्केट कल 24 घंटे के अंदर हो चुकी है। तो इसीलिए मैंने अपने यहाँ स्टाफ के साथियों से भी कहा कि भाई लगता है कि रूह अफ़ज़ा के मालिकान को किसी की खबर, किसी की दुआ लग गई है, जिसकी वजह से उनको मुफ्त में इस वक्त जो है मार्केटिंग हो रही है। और इसका जो है थोड़ा बहुत शुक्रिया मलऊन रामदेव का भी जो है रूह अफ़ज़ा के मालिकान को करना चाहिए कि उसने नफ़रत फैलाने की कोशिश की, लेकिन रूह अफ़ज़ा ने मोहब्बत का पैगाम दिया। भाग जाओ वरना हम भगा देंगे, ये हिंदुस्तानी तलबा के साथ अमेरिका का बर्ताव है। चाहे जितना भी मोदी जो है वो वहाँ से तहूर राणा दहशतगर्द को लाने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे करते हुए ज़मीन से आसमान तक तारीफ़ें करना शुरू कर दे, लेकिन इसके बावजूद आम आवाम का जो इस वक्त भारतीय जो मौजूद हैं अमेरिका में, उनकी सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक है। कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त तलबा और दीगर वो लोग जो इस वीज़ा के चक्कर में फंसे हुए वापस भारत आ जाएंगे, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। एक तरफ अमेरिका ने टैरिफ की जानिब जो है जंग शुरू कर रखी है और दूसरी तरफ उसने हिंदुस्तानी तलबा के साथ बुरा बर्ताव करना भी शुरू कर दिया है। बल्कि यूँ समझिए कि इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान में तो इक़्तिसादी जंग अपने उरूज पर है और ये कहाँ जाकर के ख़त्म होगी ये नहीं कहा जा सकता। जाहिर सी बात है कि चाइना तो वो अपनी मार्केट छोड़कर देने वाला नहीं है और अमेरिका में जो चीज़ें अमेरिका में ही नहीं पूरी दुनिया में इंसान के रोज़मर्रा की 90% अशिया वो जो है चाइना में मैन्युफैक्चर होती हैं, चाइना में बनती हैं। जितना भी जो है उसको दूर करने की कोशिश करे, इंसान चाइना को अपने रोज़मर्रा की अशिया से दूर नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो हर एतबार से पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। उसको झुकने पर मजबूर करने के लिए अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि उस पर टैक्स बढ़ाता जा रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, लेकिन चाइना कहाँ झुकने वाला, वो भी उसका जवाब देता जा रहा है। लेकिन अगर यही सिलसिला जारी रहा तो तबसरा करने वालों ने कहा है कि कहीं दोनों एक दूसरे पर हथियार से हमले ना शुरू कर दें और कहीं जंग ना शुरू हो जाए। बहरकैफ दूसरी बात जो थी वो उसका असर इस वक्त बराह रास्त वीज़ा को लेकर के भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है। टैरिफ की वजह से जिस तरह से इस वक्त जीएसटी में कमी आई है भारत की और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जिस तरह से जो है बढ़ाई जाने की वजह से अशिया में महंगाई पैदा हुई है, वो तो हर भारतीय महसूस कर रहा है। अगले दिनों में और भी महसूस करेगा। हम चाहे जितना जो है वक्फ बिल के तवस्सुस से हिंदू और अलग अलग नामों से जो है अवाम को भटकाने की कोशिश मीडिया कर रही है और तहूर राणा को लाने के बाद एक अलग ही तस्वीर बनाकर की मोदी की पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चलेगा 10 दिनों 12 दिन के बाद में जब महंगाई जो है हर घर की दहलीज पर पहुंचेगी तब समझ में आएगा कि तहूर राणा को लाने के पीछे, वक्फ बिल के पीछे असल कौन से मामला छुपाए जाने की कोशिशें हो रही थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इन सैकड़ों तलबा का वीज़ा रद्द कर दिया गया है भारत में जो है इस वक्त वहाँ रह रहे हैं और उन्हें ईमेल भेजकर धमकी दी गई है कि फ़ौरन मुल्क से भाग जाओ। ईमेल में ये भी लिखा गया है कि अगर खुद नहीं भागे तो हम भगा देंगे। गौर करने वाली बात यह है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से हिंदुस्तानी तलबा को जो ईमेल भेजा जा रहा है उसमें उन पर कुछ इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। इसमें कई तलबा ऐसे भी हैं जो आयद इल्ज़ामात के ताल्लुक से अमरीकी अदालत में बेकसूर साबित हो चुके हैं। ट्रंप हुकूमत ने तलबा के ख़िलाफ़ जिस तरह का रवैया इख्तियार किया है, इसने एक नया मसला पैदा कर दिया है। अमेरिका ने हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कई ममालिक के तलबा को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर रहा है या उनको हिदायत जारी की है। सभी को अज़ खुद डिपोर्ट होने को कहा जा रहा है। ऐसा ना करने पर सख्ती के साथ उन्हें मुल्क बदर करने की धमकी दी जा रही है। नाज़रीन गिरामी, यूपी में आंधी चलने और बिजली गिरने से 22 हलाकतों की खबरें सामने आई हैं। हुकूमत इन तमाम लोगों को जो है मुआवजा 4-4 लाख का मुआवजा देने की बात कही है। वो लोग जो जाँ बहक हुए हैं उनके लवाहिकीन को। रियासत के राहत कमिश्नर के दफ्तर से जारी आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा हलाकतें ज़िला फतेहपुर आज़मगढ़ में हुई, जहाँ 3-3 अफराद जान की बाजी हार गए। फिरोज़ाबाद, कानपुर देहात और सीतापुर से 2-2 अफराद की जाँ बहक होने की खबरें हैं। तो गाज़ीपुर, गोंडा, अमेठी, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में एक मौत की तस्दीक हुई है। इस तरह से बिजली ने जो है पूरी तरह से इस वक्त तहलका मचा रखा है यूपी में।
वह नाज़रीन गिरामी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।